सभी का फिर से बहुत स्वागत है एक नए पूजा पाठ वाले ब्लॉग में। तो जैसा कि थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज के ब्लॉग में वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से होली की तैयारियों में हमें कौन कौन सी सामग्रियों की ज़रूरत होती है और किस तरीके से होलिका माता की पूजा की जाती है, यानी कि ठंडी होली जो पूजते हैं। बहुत लोग रात में ही सीधा पूजते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से ठंडी होली और बहुत लोगों के यहाँ पूजी जाती है, लेकिन पता नहीं होता कि क्या कुछ सामान उसमें रखा जाता है। तो आज मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ सामान मैंने यहाँ पे लिया है। कुछ सामान जैसे उसी समय तैयार होंगे तो वर्बली यानी कि बोल करके मैं बता दूंगी। मेनली जो सामान होता है वो जो जरूरत होती है वो सब मैं लेकर के यहाँ आ गई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो है यहाँ पे किसी भी तांबे पीतल की जो इस तरह से घंटी होती है, यानी जो कलश होता है इस तरीके से, उसमें जो है आपको पानी ले लेना है। सबसे पहला काम ये। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है रोली और चावल इस तरीके से, और साथ में यहाँ पे ये जो है जौ का गेहूं के जो है 2 बाल इस तरह से लिए हैं। ये काम आएंगे हमारे बाद में, यानी कि बासेरा या ठंडी रोटी जब खाते हैं तब भी इसका यूज आता है। और ठंडी रोटी सॉरी बोल रही हूँ, होलिका माता की हम लोग के यहाँ कहानी करते हैं, बहुत लोगों के यहाँ नहीं भी करते, बट ये ले जाना कंपलसरी होता है। और होलिका माता की कहानी जिसके यहाँ करते हैं, यानी होली वाले दिन जो कहानी करते हैं उस समय इसके जो दाने होते हैं वो हाथ में ले करके फिर हम लोग कहानी करते हैं। अगर नहीं करते आपके यहाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको ले जाना कंपलसरी होता है हर किसी के यहाँ। तो 2 या 4 आप रख सकते हैं। और साथ में ये कच्चा सूत, ये किसी भी पूजा पाठ वाले शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगा, तो ये भी बहुत कंपलसरी होता है ले जाना। इसका भी मैं बताऊंगी किस तरीके से ये यूज आता है। साथ में ये मूली का छोटी छोटी भी आप ले सकते हैं, ये मैंने दिखाने के लिए एक बार ले लिया है। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 हल्दी की गांठ, तो ये भी ले जाना बहुत कंपलसरी है, तो ये भी जरूर रख ले। तो ये मेन बेसिक जो पूजा का सामान है ये हो गया। और साथ में इधर दिया भी रखा हुआ है। अभी इसमें तेल नहीं भरा है, हालांकि सरसों के तेल का यहाँ पे दिया लगाया जाता है, दिया लेकर के जाया जाता है। जो हम लोग होली पूजने के लिए जाते हैं, होलिका माता की कहानी करने जाते हैं, कहानी बोल रही हूँ सॉरी, जो पूजा करने जाते हैं उसके लिए तो ये सारे सामान लेकर के जाने होते हैं। और जो रसोई हम लोग होलिका दहन के दिन जो बनाते हैं, आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में देखा ही होगा, अभी नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी जब होलिका माता का, तो जानते ही आप सभी जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं कि क्या कुछ बनाया जाता है। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो है सीरा यानी कि दाल की जो चक्की होती है, दाल की जो बर्फी होती है मूंग दाल की, वो, और साथ में पूड़ी और मीठे के रूप में दाल की बर्फी ले सकते हैं आप, गेहूं का सीरा ले सकते हैं यानी कि हलवा ले सकते हैं। हर किसी के यहाँ थोड़ा बहुत अंतर रहता है, बट मीठे में 2 पीस आपको वो दाल की बर्फी और साथ में 2 पूड़ियाँ रख लेनी है। और उसके साथ में बड़े हम लोग बनाते हैं, मूंग दाल के बड़े कंपलसरी होती है हमारे यहाँ, बहुत लोगों के यहाँ नहीं भी होते हैं, जनरली होते ही है। तो वो यानी कि जो भी रसोई घर में बनती है वो सारी होलिका माता को चढ़ाने लेकर के जाते हैं। तो 2 पूड़ी, 2 चक्की मतलब बर्फी, और 2 बड़े, और साथ ही जो खजला चिप्स, खजला मतलब चावल के पापड़ या बहुत तरीके के पापड़ चिप्स वगैरह जो तलते हैं, सब कुछ उसमें डाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा। सब कुछ हम लोग होलिका माता को चढ़ा करके आते हैं। वहां पे पूड़ियां हैं, बहुत लोग बदल करके भी लाते हैं वहां पे, यानी कि अपनी वाली पूड़ियां वहां रख देते हैं और दूसरे लोग जो चढ़ाते हैं उससे बदल लेते हैं। तो ये एक तरीके से प्रसाद होता है वहां पर। तो चलिए बताते हैं कि क्या कुछ करना होता है वहां पर जा करके, किस तरह से करनी होती है पूजा इन सारे सामानों के साथ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आपसे मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, थोड़े से भी मेरे वीडियो को आप इंजॉय कर रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सारी तैयारियां हमने रख ली है और चलते हैं। अब देखते हैं कि नदी पे किस तरीके से करते हैं पूजा। तो नथ और ओढ़ना ओढ़ करके, यानी कि कोई भी लाल जैसे कि जो ओढ़ना वगैरह होता है वो सुहागन जो महिला होती हैं उनको ओढ़ करके, और नथ नाक में जो नथ हम लोग पहनते हैं वो ओढ़ करके ही कोई भी बड़ी पूजा करते हैं। तो वो ओढ़ करके नदी पे जाना है, रात में भी और रात में जो गर्म होली जब होती है यानी कि होलिका दहन होता है उस समय भी और अभी भी। बस फाइनली हम लोग यहाँ पे इस तरह से आ गए हैं। और आने के बाद जो रोली होती है, रोली का सबसे पहले तिलक करते हैं यहाँ पे होलिका माता को, और उसके बाद जो है पूड़ी वगैरह चढ़ाएंगे जो हम लोग घर से लेकर के गए हैं। तो बहुत से लोग, मैंने आपको बताया कि पूड़ी चढ़ा करके बदल लेते हैं दूसरों से, और बहुत से लोग क्या कहते हैं कि चढ़ा करके छोड़ देते हैं। तो हर एक जगह अलग अलग नियम होता है, वो आपके घर के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके यहाँ किस तरह से किया जाता है। कैसे भी आप कर सकते हैं, अगर शुरुआत आप कर सकते हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और फिर जो जौ के जो बाल है
और हल्दी की गांठ है और कच्चा सूस, तीनों चीज़ों को हम लोगों को इस तरह से पेड़ में सटा करके वापस रख लेना है, क्योंकि जो जौ के बाल होते हैं वो हम लोग को घर में ही रखना है। और उससे जो बासेरा में ये होली में जो कहानी सुनेंगे उसी को हाथ में लेकर के सुनेंगे, वो आगे आपसे शेयर करूंगी। होलिका माता की जो कहानी, होली के दिन जो हम लोग कहानी सुनते हैं, और हल्दी की गांठ जो होती है वो बासेरा में भी काम आती है, होली वाले दिन भी काम आती है, तो उसको भी दिखा करके रख लिया जाता है। और साथ में जो कच्चा सूत है वो तो बासेरा में काम आता ही है और भी काम आता है, तो आगे आपको बताऊंगी। बस वो सटा करके आपको वापस रख लेना है। इसी तरह रात को भी जब भी होलिका दहन होता है तो वो हम लोग ऐसे सामने से दिखा देते हैं होलिका माता को और फिर वापस रख लेते हैं। तो इस तरह से करके पूड़ी वगैरह चढ़ा ही दी हमने। और फिर जो कच्चा सूत, ये जो मोली लेकर के हम लोग गए हैं, तो मोली से चारों बगल घूम करके होलिका माता को राउंड दे करके, फेरी दे करके लपेट देना है। तो इस तरह से होती है होलिका माता की पूजा। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग जरूर बताइए।